हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का बेस्ट एजुकेशन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए वर्क एंड वेजेज यानी कि कार्य और मजदूरी की क्लास लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, यानी कि नीचे लाल बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। चलते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 12, 15, 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक काम को शुरू करते हैं, उनके बदले 7200 रुपये दिया जाता है, तो बी का हिस्सा बताओ। पहले दोस्तों ये देखें कि 7200 रुपये को काम के रेशों में बांटेंगे। तो यहाँ पे ए कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को, ये लिखेंगे पहले। ए कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को, 12 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को, 15 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। दोस्तों, मैंने टाइम एंड वर्क वाली क्लास में सिखाया है कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। कि तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। यहाँ से कार्य क्षमता का रेशो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस काम में इस टाइम का डिवाइड कर देंगे। तो 60 में 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5। ऐसे ही बी की कार्य क्षमता ऐसी आएगी, 60 में 15 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4। ऐसे ही सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3। यहाँ पर ये देखें दोस्तों, जो कार्य क्षमता रेशो होता है वही कार्य का होता है, वही वेजेज का। क्योंकि ये एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। यही काम का रेशो होता है या वेजेज का। तो ये एक क्रम में लिखेंगे पहले ए बी सी। काम का रेशो क्या दिया है यहाँ पे, 5। बी का कितना है, 4। सी का कितना है, 3। टोटल काम कितना हो गया, या मजदूरी टोटल कितनी हुई है, 5 और 4 9, 9 3 12। 12 रेशो लिख लिया आपने। और जबकि टोटल मजदूरी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 7200 रुपये। 12 रेशो 7200 के बराबर कर लेंगे। तो एक रेशो कितना आएगा, एक रेशो बराबर कितना आएगा, 12 का 7200 में डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 600 रुपये। तो बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना, 4 रेशो। 4 रेशो में एक रेशो का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक रेशो बराबर 600, 4 रेशो बराबर कितना हुआ, 600 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर एक काम को समाप्त किया, जिनके बदले 3600 रुपये दिया जाता है, तो बी का हिस्सा बताना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, ए बी सी किसी तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं किसी काम को, ए बी सी 24 दिन। 24 दिन लिख लिया। उसके बाद ए ओ बी कितने दिनों में कर रहे हैं किसी काम को, 36 दिनों में। 36 दिन लिख लिया। उसके बाद क्या दे रखा है, बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तीनों का एलसीएम 360 आएगा। ये टोटल वर्क हो गया। कार्य क्षमता का रेशो कैसे आएगा, 360 में 24 से डिवाइड कर देंगे, तो ए बी सी की कार्य क्षमता आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15। वैसे ही ए बी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 360 में 36 से डिवाइड करेंगे, 10। ऐसे ही बी और सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 360 में 30 से डिवाइड करें, कितनी आएगी, 12 आ गई। अब ए बी सी की कार्य क्षमता निकालना है। कार्य क्षमता होती है वही कार्य होता है एक दिन का, वही वेजेज होती है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए बी सी की और बी सी की कार्य क्षमता कितनी दी है सवाल में, 12। तो बी सी की 12 हुई। तो यहाँ पे ए के लिए कितनी बची, अगर ए बी सी की 15 है, बी सी की 12 है, तो 15 में से ए की कितनी बची, 3। तो आप यहाँ पे कितना लिख दोगे, 3। और बी की निकालने की कार्य क्षमता, बी की अगर ए की 3 है, अगर ए बी की टोटल 10 है, ए बी की टोटल 10 है, अगर ए की 3 होगी यहाँ पे, तो बी के लिए कितनी बची, 7। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 7। और सी की निकालने की कार्य क्षमता, अगर बी की 7 आ गई यहाँ पे, और टोटल बी और सी की कार्य क्षमता 12 है, तो सी के लिए कितनी बची, सी के लिए 12 में से 7 के कितने बचा, 5। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5। यही
इफिशियंसी का रेशो होता है, यही मजदूरी का रेशो होता है। समझ गए दोस्तों। तो ये टोटल मजदूरी कितनी हो गई या टोटल काम कितना हो गया एक एक दिन का, ये 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 रेशो। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है, रुपए बांटेंगे, इस रेशो में बांटेंगे तो कितने रुपए कितने दिए हैं, 3600 रुपये। तो एक रेशो बराबर कितना आएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 240। यहाँ से क्या पूछा है क्वेश्चन में, बी का हिस्सा पूछा है। तो ये बी कितना दिया, 7 रेशो, 7 रेशो में इसे 240 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो, कितना आएगा, 0 7 चौक 28, 8 हासिल आया, 2 7 दूनी 14, 16, 1680। अगर एक ही निकालना हो एक ऐसा तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसी का निकालना हो तो 5 से कर देंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर कर दिया करें प्लीज़ दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी मिलकर एक काम को 19/30 भाग समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम का 8/30 भाग काम करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम समाप्त करते हैं जिनके बदले 1058 रुपये दिया जाता है। तो ये का हिस्सा बताना है। तो पहले आप ये लिखेंगे ए बी कितना भाग काम करते हैं, 19/23। ये टोटल काम है, टोटल भाग है 23 में से 19 भाग काम करते हैं ए और बी। और बी और सी कितना भाग काम करते हैं, बी और सी 8 काम करते हैं 23 में से, बी और सी। तो आप ऐसे लिख लेंगे आप ए बी सी। अगर ए और बी 19 भाग करते हैं तो 30 में से सी के लिए कितना भाग काम बचा, अगर ए बी ने 19 कर लिया 30 में से तो सी के लिए कितना बचा, 4। तो आप यहाँ पर 4 लिख लोगे, 4 लिख लिया। अगर बी और सी 8 काम करते हैं 30 में से, अगर सी ने 4 काम किया है इसे 8 में से तो बी के लिए कितना बचा, यहाँ से 4। तो आप बी के लिए कितना लिखोगे, 4। अगर टोटल भाग 23 है, माना टोटल भाग कितना है 23, तो बी और सी ने कितना काम है, कितना भाग कर लिया बी और सी ने, 8। तो 8 23 में से कितना बचा, 8 गया तो ए के लिए 15 काम, तो आपने 15 लिख लिया। इस काम के लिए टोटल काम के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं क्वेश्चन में, 1058 रुपये। तो कितना काम हो गया, 15 और 4 19, 19 और 4 30, 30 यूनिट रेशो बराबर कितना दिया हुआ है सवाल में, 1058। एक रेशो बराबर कितना आएगा, एक रेशो बराबर 30 से ये गया 40 बार। तो आपने ए का भाग पूछा है तो ये एक 15 रेशो, तो 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे 40 का, कितना आएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 15 6 90 0 आंसर आया 9, 15 चौक 60, 60 और 9 69, 690 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बी अलग एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी काम बारी बारी चलता रहता है। इन्हें पूरे काम के बदले 15,000 रुपये मिलते हैं। तो बी का हिस्सा बताओ। तो पहले ये लिखेंगे ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो बी कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को, 15 दिनों में। और टोटल वर्क निकालें, दोनों का एनसीएम लें, कितना आएगा, 12 और 15 का एनसीएम 60। यहाँ से कार्य क्षमता रेशो निकालेंगे, 60 में 12 से डिवाइड कर देंगे तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। यहाँ से बी की कार्य क्षमता 15 चौक 60 4। अब पहले दिन ए आया हुआ, दूसरे दिन बी आया हुआ, पहले दिन ए दूसरे दिन बी आया हुआ, टोटल दिन कितने हो गए, 2 दिन लिख लिया आपने यहाँ पे। तो काम कितना हुआ 2 दिन में, एक दिन में कितना काम करता है, 5। बी कितना करता है एक दिन में, 4। टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 और 4 9 काम हुआ। ये 2 दिन है ना, इसमें ए और बी के आधा समय है, यानी कि इसमें ए 1 दिन काम करता है, बी 1 दिन काम करता है, क्योंकि 2 का आधा करेंगे तब ए का टाइम निकलेगा। तो आप लोगों को 60 काम करवाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से,
कि 60 के आसपास पहुंच जाए, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। इधर 6 से कर दिया, इधर भी 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो कितना कितना दिन हो गया यहाँ पे? 12 दिन। यहाँ पे कितना हो गया? 54। और ये 12 दिन है, इसमें ए ने कितने दिन काम किया होगा? 6 दिन। बी ने 6 दिन किया होगा। कैसे? मान के चलो कि ए और बी ने टोटल 4 दिन लिए, जबकि काम बारी बारी करते हैं। तो ए ने और बी ने 4 दिन लिए। कैसे लिए होंगे? पहले ए आया हुआ, फिर बी आया हुआ, फिर ए आया हुआ, फिर बी आया हुआ, तभी तो टोटल 4 दिन हो रहे हैं। देखो तो ए ने कितने दिन काम किया? देखो ए ने 2 दिन ही तो काम किया इसमें, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 दिन। 4 दिनों में से ए ने 2 दिन काम किया। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। ये 4 दिन में से ए ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। जब बारी बारी काम करते हैं, ऐसे यहाँ पे ए ने कितने दिन काम किया होगा? 12 का आधा कर देंगे 6 दिन। तो आप यहाँ से ए और बी कार्य क्षमता कितनी है? 5। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। ये लिख लिया। तो जे इफिशियंसी का रेशो, कार्य क्षमता का रेशो, और टाइम का रेशो कितना आएगा? जे ए ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। बी ने भी 6 दिन काम किया हुआ, तभी तभी तो टोटल दिन 12 हो रहे हैं। हो गया। तो यहाँ से वर्क का रेशो कैसे निकालेंगे? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता इंटू समय। तो यहाँ से काम का रेशो निकल आएगा। 5 से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30। यहाँ से कर देंगे 4 6 24। ये आ गया। तो काम कितना हो गया? टोटल कितना हुआ काम? 6 दिन किया तो कितना टोटल काम कर दिया उन्होंने? 4 2 5 54। और काम करवाना है 60। तो बचे हुए काम को आप कौन करने आएगा? ए करने के लिए आएगा। तो ये एक दिन में कितना काम करता है? 1 5। तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 यहाँ पे भी कर दो। कितना काम हो गया यहाँ पर? 59 हो गया। यहाँ पे एक काम करने आएगा 5। तो यहाँ पे 5 लिख दो। टोटल काम में इसलिए 5 ऐड कर रहे हैं, ये पता पड़ेगा कितना काम और शेष है ए के आने के बाद, ए के करने के बाद। तो अभी एक शेष है, आप लोग 60 काम करवाना, तो अब बी आएगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो उससे एक काम करवाना, तो एक यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो ए ने कितना काम किया? 35। बी ने कितना काम किया? 25। टोटल 60 काम हो गया। देख लो हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहाँ से कार्य का रेशो निकाल लेंगे। 5 7 35 55 25। टोटल वर्क कितना हो गया? 12। जो क्वेश्चन में काम के रेशो में रुपए को बांटेंगे। रुपए कितने दिए हैं क्वेश्चन में? 15,000 रुपये। तो एक रेशो बराबर कितना आएगा? 12 एकन 12, 3 आया आंसर, 12 दूनी 24, 6 12 पंगे 60, 1250। तो बी का सब पूछा है, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में 1250 का। तो कितना आंसर आएगा? 55 25 की 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल आया 1 6, 6,250 रुपये। ये रहा आपका आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 30 40 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। काम बारी बारी चलता रहता है। इन्हें काम के बदले में 7,200 रुपये दिया जाता है। तो बी का हिस्सा बताना है। तो कैसे करेंगे? ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? पहले ये लिखेंगे आप। ए कर रहा है किसी काम को 30 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को? 40 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को? 60 दिनों में। तीनों को एलसीएम मानेंगे, टोटल वर्क। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 120। यहाँ से कार्य क्षमता आएगी कितनी? 120 में 30 से डिवाइड करेंगे 4। ए की कार्य क्षमता 4। ऐसे ही बी की कार्य क्षमता 3। ऐसे ही सी की कार्य क्षमता 2। कार्य क्षमता, कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता इंटू टाइम। तो अपन कार्य क्षमता निकालेंगे तो टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे, तब कार्य क्षमता निकालते हैं। तो कार्य क्षमता का रेशो ये आ गया। तो पहले दिन ए आया हुआ, दूसरे दिन बी आया हुआ, तीसरे दिन सी आया हुआ। टोटल कितना दिन हो गए? 3 दिन। 3 दिन में तीनों एक एक बार आ रहे हैं। 3 दिन में कितना काम हुआ? ये एक दिन में कितना करता है? 4। बी कितना करता है एक दिन में? 3। सी कितना करता है एक दिन में? 2। तो टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ? 4 और 3 7, 7 और 2
नो नो काम हुआ। आप लोगों को 120 काम करवाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे क्योंकि 120 के आसपास पहुँच जाए, तो मल्टीप्लाई आप कर देंगे 13 से। तो 13 13 निम 117, 13 × 39 दिन। तो इसमें तीनों के टाइम ऐड है ABC के इसमें, तो 3 बराबर भागों में बांट देंगे इस टाइम को। तो कितना होगा एक लोग के लिए 13 दिन, 13 दिन काम करेगा ये, 13 दिन करेगा B, 13 दिन करेगा C, तभी तो हो रहा है 39 दिन। तो ABC कार्य क्षमता कितनी ABC की, A की 4 है, B की 3 है और C की 2 है। तो इन्होंने 13 दिन काम किए, तो कितना काम हुआ 13 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना काम करेंगे 13 दिन में, ये कितना करेगा 52, B कितना करेगा 13 दिन में 39 और C कितना करेगा 13 दिन में 26 काम करेगा। कितना काम हुआ टोटल, ये टोटल कितना काम हो गया, टोटल 117 काम हुआ है ये टोटल। अभी करवाना कितना है 120, तो 3 बाकी है, तो अब एक करने के लिए आएगा, ये एक दिन में कितना काम करता है 4, तो फिर 3 ही करवाना है इसे। सो 3 लिख दो क्योंकि 3 बकाया काम करने के लिए ये 3 काम ए ही करेगा, इसलिए यहाँ पे अब कितना हो गया टोटल काम 120 हो गया। अब यहाँ से कार का रेशो निकाल लें, कार कितना कर दिया इन्हें 52 और 3 55, बी ने कितना किया है 39, सी ने कितना किया है 26। यहाँ से कैंसिल आउट करो, तो यहाँ से 3 से भाग जा रहा है, किसी जा रहा है नहीं जा रहा है, तो इधर लिख लो, इधर 55 39 26 जी 120 रेशो बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है रुपये 7,200 रुपये। तो एक रेशो बराबर कितना आएगा, एक रेशो बराबर 60 रुपये। तो आप किसका हिस्सा निकालना है क्वेश्चन में, बी का। सो बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी कितना है 39, एक रेशो बराबर 60 है, 39 रेशो बराबर कितना होगा 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 0 छिनाम चंगुनी 4 हंसराए 5 18 36 18 और 5 23 340 रुपये। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ABC अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 20 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद B काम छोड़ देता है, शेष काम C समाप्त कर देता है। इन्हें पूरे काम के बदले 7200 रुपये दिया जाता है, C का हिस्सा बताना है। तो एक किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, पहले ये लिखोगे आप, ये 10 दिनों में, B कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को 20 दिनों में, C किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 30 दिनों में, 30 दिनों में। और टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का LCM लेंगे, कितना हुआ 60। यहाँ से कार्य क्षमता रेशो आया है, कितना आएगा 60 में 10 से डिवाइड करेंगे 6, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 60 से 20 से डिवाइड करेंगे 3, ऐसे यहाँ पे C की कार्य क्षमता 1 आएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, उसके 2 दिन बाद भी उसके 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। पहले 4 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया होगा, ABC ने 4 दिन तक काम किया हुआ, 4 दिन में कितना काम किया हुआ, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 3 9 9 1 10 सॉरी यहाँ पर 2 आएगा एफिशिएंसी, 6 और 3 9 9 2 11। 4 दिन में कितना काम करेंगे तीनों, क्योंकि 4 दिन के बाद इन्हें काम छोड़ा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो 4 दिन तो तीनों ने काम किया हुआ ना, इसीलिए 4 दिन में तीनों ने कितना काम किया होगा, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 3 9 9 2 11 और 4 दिन, इसलिए कितना काम कर दिया होगा तीनों ने 44 काम 4 दिन में। उसके बाद क्या करना है, उसके 2 दिन बाद B काम छोड़ देता है, ये नहीं तो यहाँ पे छोड़ दिया, तो अब कौन बचा काम करने के लिए B और C। B अब 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो 2 दिन और काम करेगा B के साथ C, तो 2 दिन में कितने करेंगे दोनों की एफिशिएंसी कितनी है B और C की, 3 और 2 5,
5 से मल्टीप्लाई, कितना काम हो गया 10। और टोटल काम कितना हो गया इतना 44 और 10 54। तो शेष कितना बचा 60 में से 54 माइनस करते हैं, शेष कितना बचा 6 काम। 6 काम का शेष कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि बी ने तो काम छोड़ दिया 2 दिन करने के बाद। सी के लिए 6 काम बचा, तो कितने दिनों में करेगा, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल आएगा, कितने दिनों में करेगा 3 दिन में, 3 दिन में करेगा काम को। उसके बाद क्या करना होगा, तो यहाँ से तीनों की कार्य क्षमता निकलो, क्योंकि यहाँ रुपए को कार्य के रेशो में बांटेंगे। तो यहाँ कार्य निकालने के लिए क्या करना हो, कैसे निकालें, देखो ए बी सी कार्य क्षमता निकलो पहले ए बी सी की। ए की कार्य क्षमता कितनी है 6, क्वेश्चन नंबर दी हुई है 6, बी की कितनी है 3, सी की कितनी है 2, जे आ गई कार्य क्षमता ए की, कार्य क्षमता आ गई ए बी सी की। और टाइम का रेशो कितना है, ये कितना काम करता है, यहाँ पर देखो 4 दिन ही तो काम किया उसने ने, तो यहाँ पर 4 दिन लिख लो। बी ने कितना दिन काम किया, बी का टाइम निकालना है, बी ने यहाँ पर किया 4 दिन, यहाँ पर किया है 2 दिन, कितने दिन काम किया टोटल 6 दिन, बी ने 6 दिन लिख लिया, यहाँ पे लो लिख लिया। सी ने कितना दिन काम किया है, सी ने देखो यहाँ पे किया 4 दिन, फिर सी ने यहाँ पे किया 2 दिन, कितने हो गए 6, फिर 3 दिन यहाँ पे किया है, तो 6 और 3 9 दिन, 9 आपने यहाँ पे लिख लिया। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम का रेशो आ जाएगा 4 छिंग 24, 36 18, 9 दूनी 18। तो यहाँ से किससे कट रहा है उससे काट दो, तो 6 से कट रहा है, 6 चौक 24, 36 18, 36 18। तो टोटल काम कितना होगा ये 3 3 6 6 4 10, 10 रेशो, 10 रेशो। रुपये रुपये कितने दिए हैं क्वेश्चन में 7200 रुपये को, तो ये रेशो बराबर कितना आएगा 720 रुपये। ये रेशो रहा 720, तो सी का ऐसा निकालना, सी से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 720 का, कितना आएगा 3 दूनी 6 3 7 21, 2160 रुपये। ये रहा आपका आंसर। दोस्तों वीडियो को पॉज कर करके देखा करें, जिससे जल्दी समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसे देख सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। दोनों कार्य समाप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। यदि उनको कुल कार्य करने के लिए 440 रुपये मिले तो उसमें ए का हिस्सा कितना हुआ, ए का हिस्सा निकालना है। तो ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो ए कितने दिनों में कर रहा है, एक काम को 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को 12 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हमारे दोनों का एनसीएम कितना आएगा 60। यहाँ से कार्य क्षमता कैसे आएगी, ये 60 में 10 से डिवाइड कर दोगे तो एक ही कार्य क्षमता आ जाएगी। तो कितनी आएगी, एक ही कार्य क्षमता 60 में 10 से डिवाइड करेंगे 6। ऐसे ही बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 60 में 12 से डिवाइड करेंगे कितनी आएगी 5। अब उस 440 रुपये को काम के रेशों में बांटना है। तो काम ये एक दिन में कितना काम करता है 6, बी कितना करता है एक दिन में 5। जो कार्य क्षमता होती है वही कार्य का रेशो होता है। 6 और 5 11, 11 रेशो बराबर 440 रुपये। तो एक रेशो बराबर कितना आएगा 11 चौक 44, 40 रुपये। तो अब आप लोगों को एक का भाग निकालना है, तो 6 रेशो 6 में मल्टीप्लाई कर दें 40 से, तो कितना आंसर आएगा 6 चौक 24। और बी का निकालेंगे तो बी में मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो बी का आ जाएगा यहाँ से 400 4 20 200 रुपये। तो ये टोटल हुआ देखो 240 और 200 440 रुपये, दोनों बांट दिए तो 240 ए को मिलेगा, बी को कितने मिलेगा 200 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे पढ़ाने में और इंटरेस्ट आएगा। ये तथा बी किसी काम को क्रम से 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष काम ए 3 दिन में करता है। यदि ए तथा बी को काम के लिए 6 या 600 रुपये मिले तो बी का हिस्सा बताओ। तो ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, ये लिख लो पहले 12
दिनों में। वो बी कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को? 15 दिनों में। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम मानते हैं तो कितना आएगा? 60। कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? 60 में 12 से डिवाइड कर देंगे कि कार्य क्षमता आ जाएगी। कितनी आएगी? 5। ऐसे यहाँ पे 60 में 15 से डिवाइड करेंगे कितनी कार्य क्षमता आएगी? बी की 4। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष काम ए 3 दिन में करता है। तो शेष काम ए, तो ये कितने दिनों में करता है किसी शेष काम को? 3 दिन में। तो 3 दिन में कितना काम करेगा ये? 3। कार्य क्षमता कितनी है? 5। 15 काम करेगा। ये नहीं, शेष काम को 15 दिनों में, ये शेष काम 3 दिन में करता है। कितना करता है? 15 काम करता है 3 दिन में। तो शेष एक 15 काम किया है तो दोनों ने कितना किया होगा? तो इन्हें अकेले 15 काम किया है तो 15 इसमें से माइनस कर देंगे। कितना बचा? 45। ये 45 काम ए और बी ने दोनों ने किया हुआ, क्योंकि क्योंकि ये 3 दिन में शेष काम को करता, कितना करता है? 15। तो 15 कर दिया तो 60 में से 15 गया तो 45 हो जाए। 45 ए और बी ने किया होगा ना, तो कितने दिनों में किया होगा ए और बी ने? टाइम, ए और बी ने टाइम निकलेगा 45। दोनों की विशेष कितनी है? 5 और 4 9। ए और बी ने साथ साथ कितने दिन काम किया होगा? 9 पंगे 45, 5 दिन। और यहाँ से टाइम का रेशो निकाल लेंगे पहले, या इफिशियंसी निकालो पहले। ए की इफिशियंसी कितनी है? 5। बी की कितनी है? 4। और टाइम निकालेंगे यहाँ से। तो ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। शेष काम दे रखा है ना सवाल में, ए ने 3 दिन में शेष काम को करता है। 3 दिन तो वो हो गए 3 दिन, ठीक। और ए और बी के साथ कितने दिन काम किया? 5 दिन। 5 दिन जे कर लिया ए ने, तो जे 8 दिन हुआ टोटल ए के लिए। और बी ने कितने दिन काम किया? केवल 5 दिन। देखो ए ने बी के साथ 5 दिन, तो 5 दिन यहाँ पे लिख लो। 5 और 3 8 दिन हो गए ए के, बी के कितने हो गए? 5। ये टाइम का रेशो है 8:5। अगर 8 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्य का रेशो आ जाएगा। तो 8 8 इंटू 5 40, 5 इंटू 4 5 इंटू 4 तो कितना आएगा? 20। देखो टोटल काम और रेशो निकाल लो यहाँ से। 2:1। 2:1 के रेशो में बांटना है रुपए को, तो 3:2:1, 3 रेशो बराबर 6600 रुपये। तो एक रेशो बराबर कितना आएगा? 2200 रुपये। तो बी का अच्छा निकालना, तो बी में मल्टीप्लाई कर दें 1 में, तो कितना आएगा आंसर? 2200 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी किसी काम को 6 या 750 रुपये में समाप्त करते हैं। सभी एक साथ काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी काम को 13 से 1/3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी का हिस्सा बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि तीनों एक साथ काम को 8 दिनों में, तीनों का मतलब ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। तो लिख लेंगे आप, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 8 दिनों में। तो और क्या दे रखा है? ए और बी एक साथ काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी 12 दिनों में लिख लिए, 12 दिनों में। और क्या दे रखा है? बी और सी काम को 13 से ही 1/3 दिनों में। बी और सी 13 से ही 1/3। इसे सही रूप में लिखें तो क्या लिखें? 13 3 1 40/3 दिनों में। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तीनों का एनसीएम, तीनों का एनसीएम 120 आएगा, क्योंकि तीनों से डिवाइड हो रहा है। देख लो तो आ गया। कार्य क्षमता रेशो कैसे आएगा? इस वर्क में इस टाइम से डिवाइड करते हैं, तो तीनों की टाइम इतना है तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 120 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो 15। यहाँ से ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 120 में 12 से डिवाइड करेंगे 10। तो यहाँ से बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 120 में 40/3 से डिवाइड करेंगे कितनी आएगी? 9 एफिशिएंसी आएगी। 9 कैसे आएगी? मान चलो टोटल वर्क ये है, 40/3 से डिवाइड करना है तो कर दिया। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 100/3/40, 4 12 9 आ गया, ऐसे आ गया। इसके बाद क्या करना होता है?
तो यहाँ से तीनों की कार्य क्षमता का रेशो निकालें, तीनों की अलग अलग, ए बी सी। अगर बी और सी की कार्य क्षमता 9 है तो आपने 9 इसकी हो गई, जबकि तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 15, और बी और सी की 9 है, तो 9 इसमें 15 में से हटा दो तो ए के लिए कितनी बची कार्य क्षमता 6। तो ए की कार्य क्षमता यहाँ पे 6 आ गई। अगर ए की 6 है, अगर ए की 6 आपने यहाँ पर लिख दिया, अगर ए बी की कार्य क्षमता दोनों की 10 है, अगर ए की 6 है तो बी के लिए कितनी बची 10 में से 4, तो 4 आपने यहाँ पे लिख लिया कार्य क्षमता, या कार्य क्षमता का रेशो होता है वही कार्य का रेशो होता है। और बी सी की, बी की कार्य क्षमता कितनी यहाँ पे 4 लिख दिया। अगर बी सी की कार्य क्षमता 9 है तो सी के लिए कितनी बची 9 में से 5, तो ये 5 आपने यहाँ पे लिख लिया। तो टोटल काम कितना हो गया ये, 5 और 4 9, 9 और 6 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 रेशो, 15 रेशो। क्वेश्चन में रुपये कितने दिया हुआ है 6750, तो एक रेशो बराबर कितना आएगा 15 चौक 60, आशा 15 15 15 पंगे 50 450। तो आपको बी का हिस्सा निकालना तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 0 54 बीस 0, हासिल आया 2 4 16 1800 रुपये। दोस्तों इसे, और आप बीच में आए हो तो पहली वाली क्लास जरूर देखें, टाइम आउट वर्क वाली, उसी से रिलेटेड है सब ये, क्योंकि इसमें रुपए दे दिए हैं और कुछ नहीं है। और मैंने टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट बना दी, सब वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे चैनल में जाकर। चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाय ऑल ऑफ यू गाइस।